हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एपीएसी फैमिली, जिसे हम अम्बेलिफेरी फैमिली के रूप में भी जानते हैं। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एपीएसी। आज के लेक्चर में हम एपीएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मेन कैरेक्टर्स ऑफ एपीएसी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एपीएसी फैमिली या अम्बेलिफेरी फैमिली को हम कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हमारा एपीएसी फैमिली पार्ट 1 का है और आगे के लेक्चर्स में हम लोग एपीएसी फैमिली के डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व और इस फैमिली के प्रिमिटिव और एडवांस कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एपीएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की। क्लास डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स में हम उन पौधों को रखते हैं जिनमें 2 कोटिलिडन्स हैं, मीन्स जो द्विबीजपत्री हैं और जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। सब क्लास पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में हम लोग उन प्लांट्स को रखते हैं जिनके अंदर पेटल्स फ्री हैं, मीन्स पेटल्स आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। सीरीज कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी के जो भी प्लांट्स हैं उनके अंदर ओवरी हमेशा इंफीरियर होती है और थैलेमस कप शेप्ड होता है। इसी प्रकार से ऑर्डर अम्बेलेल्स। अम्बेलेल्स ऑर्डर में हम उन प्लांट्स को रखते हैं जिनके अंदर इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम अम्बल प्रकार का होता है। फैमिली एपीएसी या अम्बेलिफेरी, इसके सारे कैरेक्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। एपीएसी और अम्बेलिफेरी इज अ फैमिली ऑफ मोस्टली एरोमेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स नेम्ड आफ्टर द टाइप जीनम एपियम। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी फैमिली के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं या उसे याद करने की कोशिश करते हैं तो उन प्लांट्स को हमें हमेशा कंसिडर करना चाहिए जिनसे हम डेली रूटीन में, जिन्हें हम काम में लेते हैं, जिनको देखते हैं। जैसे कि जो फेरी फैमिली है उसका धनिया हो, चाहे गाजर हो, चाहे सेलरी या पार्सले हो, उसे हम डेली रूटीन में काम में लेते हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं हमारे अम्बेलिफेरी फैमिली के हैं। अगर इन्हें हम ध्यान में रखें तो बहुत से वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हों या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स हों या इनके यूजेस हों, वो हमें वैसे ही याद हो जाते हैं। तो एपीएसी फैमिली के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे प्लांट्स हैं उनमें से ज़्यादातर जैसे ज़ीरा, सौंफ, धनिया, ये सारे हमारे अम्बेलिफेरी फैमिली में ही आते हैं। एंड कॉमनली नोन एज सेलरी, कैरेट और पार्सले फैमिली और सिंपली एज अम्बेलिफर्स। तो ये जो एपीएसी फैमिली है उसको हम अम्बेलिफर्स के रूप में भी जानते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एपीएसी। अब हम बात करते हैं कि हमारे एपीएसी फैमिली के वेजिटेटिव या कायिक कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। स्टेम फिस्टुलर। सबसे मेन कैरेक्टर्स जो हमारा अम्बेलिफेरी फैमिली का है उसके अंदर स्टेम या जो तना है वो फिस्टुलर है, मीन्स नलिकाकार होता है, अंदर से खोखला होता है। लीव्स ऑल्टरनेट, मच डिसेक्टेड, मोस्टली डीकम्पाउंड। जैसा कि अगर हम गाजर या धनिया की पत्तियों को याद करें तो वो जो पत्तियां हैं वो डिसेक्टेड होती हैं, कटी फटी होती हैं। शीदिंग लीफ बेस। इसका जो लीफ बेस है वो हमारे स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। इन्फ्लोरेसेंस अम्बल। हम अम्बेलिफेरी फैमिली का नाम ही इसकी इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम के आधार पर रखा गया है। अम्बल इन्फ्लोरेसेंस या कंपाउंड अम्बल हमारे एपीएसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओकेजनली सिंपल। फ्लावर्स एपिगाइनस। हमारा जो फ्लावर है उसके अंदर बाकी फ्लोरल पार्ट हमेशा गाइनोशियम से ऊपर की ओर होते हैं और जो ओवरी है वो इंफीरियर होती है। पेंटामेरस रेगुलर, रेयरली जाइगोमॉर्फिक। ज़्यादातर जो भी स्पीशीज़ हैं हमारे एपीएसी फैमिली की उसके अंदर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोरिएंडर या धनिए में जो
पेरिफेरल फ्लावर्स हैं, जो परिधि की ओर जो फ्लावर होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैलिक्स सुपीरियर, पेंटाफिट और एब्सेंट। यहाँ पर जो एपियेसी फैमिली है उसके अंदर जो सेपल्स का चक्र है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं वो ज़्यादातर हाईली रिड्यूस्ड होता है, साइज में कम होता है और कभी कभी ये एब्सेंट भी हो सकता है। कोरोला 5, पॉलीपेटल्स ऑफन इनफ्लेक्स्ड। यहाँ पर जो पेटल्स हैं वो नॉर्मली 5 होते हैं। पॉलीपेटल्स मीन्स पेटल्स फ्री होते हैं और ये अंदर की ओर, इनके जो कॉर्नर्स हैं वो अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। स्टेमन्स 5, कार्पल्स 2, सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स दोनों के दोनों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। बाइकार्पिलरी विद 2 पेंडुलस ओव्यूल्स। यहाँ पर 2 कार्पल्स हैं, इनके अंदर जो ओव्यूल्स हैं 2 पेंडुलस ओव्यूल्स मीन्स लटके हुए 2 ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हनी डिस्क सराउंडिंग द स्टिग्मास, जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। जो ओवरी पिस्टिल है जिसके अंदर स्टाइल, स्टिग्मा और ओवरी प्रेजेंट होती है, तो इसका स्टाइल का जो नीचे का पोर्शन होता है वो फूला हुआ होता है और ये डिस्क सिक्रेटिंग नेक्टर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। ये हमारे एपियेसी फैमिली में प्रेजेंट होती है। फ्रूट क्रीमोकार्प, जिस तरीके से हम धनिए का जो फ्रूट है वो देखते हैं, या जीरा हो या सौंफ हो, इस तरीके के फ्रूट को हम क्रीमोकार्प कहते हैं। सीड्स एंडोस्पर्मिक एंड ऑयली। तो ये हुए हमारे एपियेसी फैमिली के कुछ मुख्य वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। अब हम इंडिविजुअली वेजिटेटिव जो भी हमारे प्लांट का पार्ट है उसके एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। हैबिट। प्लांट्स आर मोस्टली हर्ब्स। ज़्यादातर जो हमारे अम्बेलीफेरी फैमिली या एपियेसी फैमिली है उसके मेंबर्स एनुअल, बाइनियल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। ज़्यादातर शाकीय पौधे हैं। द हर्ब्स मे बी लार्ज, रेयरली shrubs with aromatic odor due to the presence of oil ducts। जितने भी अभी बात की हमने धनिया, जीरा, सौंफ, इनमें एक अजीब सी खुशबू होती है। ये जो एरोमेटिक ऑर्डर या जो खुशबू है इसमें जो ऑयल डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से होती है। तो ज़्यादातर प्लांट्स हमारे क्या होंगे, हर्ब या शाकीय पौधे होंगे। कभी कभी shrubs या झाड़ियाँ भी इस फैमिली के अंदर मिलती हैं। Pseudocarum climbs as means of its petioles which are very sensitive to contact। जो Pseudocarum जो हमारा प्लांट है वो एक क्लाइंबर की तरह है और लता की तरह है जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ता है। तो इसका जो पीटियोल है वो हाईली सेंसिटिव होता है और पीटियोल्स की हेल्प की मदद से ये क्लाइंबर की तरह चढ़ता है। रूट। टैप रूट, ब्रांच्ड, समटाइम्स स्वॉलन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड मटीरियल। जैसा कि हम गाजर में देखते हैं, कैरेट के अंदर इसका जो रूट है वो स्वॉलन होता है क्योंकि इसके अंदर फूड मटीरियल स्टोर होता है। स्टेम या तना। क्योंकि ये एक शाकीय पौधा है तो इसका जो स्टेम है वो भी सॉफ्ट होता है। अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग प्रकार का स्टेम पाया जाता है। जहाँ पर शाख है वहाँ पर इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट होगा। क्लाइंबिंग इन स्यूडोकैरम। स्वॉलन नोड्स, ये नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइड होता है। इसके जो नोड्स हैं यानी कि पर्व संधियाँ हैं वो फूली हुई होती हैं। समटाइम्स रिज्ड, इसके अंदर कभी कभी धारियाँ दिखाई देती हैं। यूजुअली फिस्टुलर, ज़्यादातर ये अंदर से खोखला होता है। ग्लॉकियस और ग्लैब्रस मीन्स ये चिकना होता है, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो शाकीय स्टेम है, जैसा कि हम धनिए का अगर ध्यान में रखें तो धनिए का जो स्टेम है वो सॉफ्ट है, चिकना है और इसके अंदर नोड्स और इंटर नोड्स प्रेजेंट हैं। लीफ या पत्तियाँ। कॉलाइन एंड रेमल दोनों ही पाई जाती हैं ब्रांचेस में। रेडिकल इन यंग प्लांट्स ऑफ डर्कस यूजुअली एक्सटिपुलेट
स्टिपुलेट इन सेंटेला। ज़्यादातर जो पत्तियां हैं कॉलाइन एंड रेमल है, मीन्स स्टेम पर भी हैं, शाखाओं पर भी हैं। रेडिकल मीन्स ये जो पत्तियां हैं यंग प्लांट्स में रूट या राइजोफोर मीन्स जमीन से ही निकली हुई होती है, जैसा कि ज़्यादातर हम गाजर के अंदर मोस्ट कॉमनली देखते हैं। एक्स स्टिपुलेट मीन्स इनमें स्टिप्यूल्स या अनुपर्ण अनुपस्थित होते हैं, लेकिन सेंटेला के अंदर इनके अंदर स्टिप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पत्तियां ज़्यादातर ऑल्टरनेट या ऑपोजिट होती हैं। सिंपल और मच डिसेक्टेड, ऑफन डीकम्पाउंड। या तो सिंपल लीव्स होंगी या फिर हाईली डिसेक्टेड होगी, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर कटी फटी पत्तियां होती हैं। पीटियोलेट मीन्स पत्तियों में पीटियोल प्रेजेंट होता है। पीटियोल यूजुअली शीदिंग एट द बेस, और ये जो पीटियोल है ज़्यादातर बेस से जुड़ा हुआ होता है। वेनिशन रेटिकुलेट वेनिशन मीन्स जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, क्योंकि हमारे डाइकोटिलिडन्स पौधों का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यूनिकोस्टेट इन सेंटेला, सेंटेला में ये यूनिकोस्टेट होता है, जिसके बीच में मीन्स एक ही मेन मिडरिब होती है। मल्टीकोस्टेट, एक से ज़्यादा मिडरिब प्रेजेंट होती है। पैरेलल इन एरिंजियम एंड एसिफिला। पामेटली लोब लीव्स इन सेनिकुला, क्योंकि एक फैमिली के अंदर बहुत सारी स्पीशीज़ होती हैं तो लीव्स में जो वेनेशन है उसमें भी वेरिएशन देखने को मिलता है। बहुत सी स्पीशीज़, ज़्यादातर तो हमारा रेटिकुलेट वेनेशन होगा, लेकिन कभी कभी अलग अलग यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट या पैरेलल वेनेशन भी पत्तियों में अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स की। हमारे जो एपीएसी फैमिली का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है इसका इन्फ्लोरेसेंस। सिंपल और कंपाउंड अम्बल सराउंडेड बाय थिन लीफी ब्रैक्ट्स कॉल्ड इन्वॉल्यूकर। अम्बेली फेरी फैमिली का जो नाम रखा गया था वो इसके अम्बल इन्फ्लोरेसेंस के आधार पर ही रखा गया था, क्योंकि इसमें छत्राकार इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है, जैसा कि हम धनिये के अंदर देखते हैं जिसमें कंपाउंड अम्बल पुष्पक्रम पाया जाता है। यहाँ पर ये जो इन्फ्लोरेसेंस है इस डायग्राम में हम क्लियरली देख सकते हैं। पिडंकल इन्फ्लोरेसेंस की जो डंडी होती है जिसे हम पिडंकल कहते हैं, यहाँ पर इन्वॉल्यूकर ऑफ ब्रैक्ट पाया जाता है। मीन्स हरे हरे जो ब्रैक्ट्स हैं वो एक चक्र के रूप में प्रेजेंट होते हैं। चूंकि बहुत सारे अम्बलेट एक ही कंपाउंड अम्बल के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो इसका जो पेडिसल है उसे हम रे कहते हैं, और इंडिविजुअल फ्लावर के जो डंडी है उसे हम पेडिसल कहते हैं। तो इस तरीके से कंपाउंड अम्बल में पिडंकल, रे और पेडिसल प्रेजेंट होती है। एक कंपाउंड अम्बल का जो एक इंडिविजुअल अम्बल है उसे हम अम्बलेट कहते हैं। ये छत्राकार मीन्स एक अम्बल के आकार का होता है और ये हमारे धनिये में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ जो स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर सिंगल फ्लावर भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि सेंटेला यानी कि ब्राह्मी के पौधे में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल फ्लावर भी मिलता है। हालांकि ये एपीएसी फैमिली का मेंबर है और एपीएसी फैमिली का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड अम्बल या अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि सेंटेला में एक सिंगल फ्लावर मौजूद होता है और इसी तरीके से एरिंजियम के अंदर एक कॉम्पैक्ट हेड के रूप में हमारे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल फ्लावर के बारे में। एपीएसी फैमिली में फ्लावर पेडिसिलेट होते हैं, मीन्स फ्लावर में पेडिसिल या डंडी मौजूद होती है। ब्रैक्टिएट, सेंटेला के जो प्लांट हैं उनके अंदर ब्रैक्ट मौजूद होते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर जो हमारे फ्लावर्स हैं एपीएसी के वो ई ब्रैक्टिएट होते हैं, जैसा कि फ्यूनिकुलम यानी कि सौंफ के अंदर। परफेक्ट मीन्स सारे जो चक्र हैं वो हमारे एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। कंप्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक एंड इन some zygomorphic due to the enlargement of the outer petal of the marginal flowers of the umbel। कोरिएंड्रम के अंदर दो तरीके के फ्लावर हम देख सकते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। सेंटर में जो फ्लावर हैं वो
एक्टिनोमॉर्फिक हैं, जबकि पेरिफ्री पर यानी कि साइड में, कॉर्नर में, मार्जिन्स में जो फ्लावर्स हैं वो ज़ाइगोमॉर्फिक हैं। यहाँ पर हम साफ तौर से देख सकते हैं कि बाहर के जो पेटल्स हैं वो आकार में बहुत बड़े हैं, जबकि अंदर वाले जो पेटल्स हैं वो आकार में छोटे हैं। तो पेटल्स की जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से ये ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। कौन से? पेरिफेरल फ्लावर ऑफ अम्बल। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स दोनों ही जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं। पेंटामेरस फ्लावर है। एपिगाइनस मीन्स जो ओवरी है वो इंफीरियर है। डिस्कस प्रेजेंट, स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो नेक्टर ग्लैंड्स हैं वो मौजूद होती हैं। इन Echinophora, each umbel has a central female flower surrounded by male flowers. यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। वैसे तो हमारे जो एपीएसी फैमिली है उसके अंदर जो फ्लावर हैं वो उसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में है, लेकिन एकाइनोफोरा के अंदर मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं। मीन्स ये डाइशियस होते हैं और फीमेल फ्लावर सेंटर में मौजूद होता है जिसको चारों ओर से मेल फ्लावर घेरे रहते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर के इंडिविजुअल पार्ट की। सबसे पहले बाहर का जो चक्र है जिसे हम कैलिक्स कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कैलिक्स 5 सेपल्स का बना हुआ होता है। गैमोसिपेलस मीन्स सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्मॉल टीथ और स्केल्स और एब्सेंट। फ्यूनिकुलम के अंदर हमारा जो सेपल्स है वो एब्सेंट होंगे। ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं हमारी एपीएसी फैमिली में उन सभी के अंदर स्केल्स बहुत ही स्मॉल आकार के होंगे, स्केल्स के रूप में होंगे या स्मॉल टीथ के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। एडनेट टू द ओवरी, ओवरी से जुड़े हुए होंगे एंड वेलवेट और ग्रीन कलर के होते हैं। अब हम बात करते हैं कोरोला या पेटल्स के चक्र की। पेटल्स 5 होते हैं। पॉलीपेटलस मीन्स पेटल्स फ्री होते हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। एपिगाइनस ऑफन इमार्जिनेट, टिप्स इनफ्लेक्स्ड। ये जो पेटल्स हैं उनके टिप्स अंदर की ओर मुड़े हुए होते हैं। वेलवेट, फ्यूनिकुलम में वेलवेट पेटल्स पाए जाते हैं। इम्ब्रिकेट और कलर्ड, चूँकि बहुत सारी स्पीशीज़ हैं तो पेटल्स में भी वेरिएशन देखने को मिलता है। कभी कभी ये वेलवेट एस्टिवेशन है और कभी इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। और ये पॉलीपेटलस है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन हमारे जो कोरिएंड्रम सेटाइवा मीन्स जो धनिया है उसके अंदर 2 तरीके के फ्लावर पाए जाते हैं, सेंट्रल फ्लावर और पेरिफेरल फ्लावर। मीन्स कुछ फ्लावर्स जो बीच में हैं वो तो एक्टिनोमॉर्फिक हैं, लेकिन जो बाहर की ओर, परिधि की ओर जो फ्लावर्स हैं उसमें कोरोला में वेरिएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो एंटीरियर साइड के जो पेटल्स हैं वो आकार में बहुत बड़े हैं और उसके जो लोब्स हैं वो भी छोटे और बड़े हैं, जबकि पोस्टीरियर साइड के जो पेटल हैं वो एक जैसे हैं। तो इस तरीके से पेटल्स में जो विभिन्नता है, इसीलिए हमारे जो पेरिफेरल फ्लावर्स हैं कोरिएंडर में वो ज़ाइगोमॉर्फिक होते हैं। अब हम बात करते हैं एंड्रोशियम या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। एपीएसी फैमिली में 5 स्टेमन्स पाए जाते हैं। पॉलीएंड्रस हैं, मीन्स ये जो स्टेमन्स हैं आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं। इंसर्टेड अंडर द डिस्क एंथर्स डायथिकस, जो डिस्क प्रेजेंट होती है क्योंकि स्टाइलोपोडियम हमारे एपीएसी फैमिली के अंदर मौजूद होता है, उसके अंदर तक ये जुड़े हुए होते हैं। एंथर डायथिकस हैं, वर्सेटाइल हैं, मीन्स ये ऊपर की ओर फ्लावर के ऊपर की ओर निकले हुए होते हैं और बहुत थोड़े से टिप पर ही फिलामेंट से जुड़े हुए होते हैं हमारे एंथर्स। इंट्रोस, कभी कभी जब ये यंग होते हैं तो फ्लावर के अंदर की ओर मौजूद होते हैं। फिलामेंट्स लॉन्ग, इक्वल इन लेंथ, मीन्स जो 5 के 5 स्टेमेंस हैं
वो बराबर लंबाई के फिलामेंट्स पर लगे हुए होते हैं। बेंट इन द बट अल्टीमेटली स्प्रेडिंग आउट। और जो बड कंडीशन है उसमें हमारे जो स्टेमन्स है वो इंट्रोस होंगे, अंदर की ओर होंगे और मुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही फ्लावर खुलता है तो ये स्टेमन्स, क्योंकि फिलामेंट लॉन्ग है, तो बाहर की ओर स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोशियम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। बाइकार्पिलरी मीन्स दो कार्पल्स मौजूद होते हैं। सिनकार्पस, दोनों के दोनों कार्पल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। इंफीरियर ओवरी bilocular with a single pendulous ovule in each loculus। यहाँ पर दो लोक्यूल प्रेजेंट होते हैं और हर लोक्यूल के अंदर एक पेंडुलस ओव्यूल मीन्स नीचे की ओर लटका हुआ ओव्यूल या बीजांड मौजूद होता है। एंटेरो पोस्टीरियरली प्लेस्ड मीन्स ये एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड पर प्लेस्ड होते हैं, जो दोनों के दोनों ओव्यूल्स हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन, अक्षीय बीजांडन्यास देखने को मिलता है। स्टाइल 2, चूंकि ये बाइकार्पिलरी ओवरी है तो स्टाइल्स 2 मौजूद होती हैं, स्टिग्मा भी 2 होते हैं। ऑन द टॉप ऑफ द ओवरी एंड एपिगाइनस ग्लैंडुलर स्टाइलोपोडियम इज प्रेजेंट। ओवरी के टॉप पर एक ग्लैंडुलर स्टाइलोपोडियम मौजूद होता है। मीन्स जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है, स्टाइल नीचे से जो स्टिग्मा वाला पोर्शन है उसके नीचे की ओर स्टाइल फूली हुई होती है और एक नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसे हम स्टाइलोपोडियम कहते हैं। तो हमारे गाइनोशियम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुआ एपीएसी फैमिली में, दैट इज स्टाइलोपोडियम। ये डायग्राम हम देख सकते हैं एक फ्लावर का। अभी हमने इसके सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ा। पेडिसिल, सेपल्स इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो कैलिक्स या सेपल्स हैं वो ग्रीन कलर के इन पेटल्स के पीछे की ओर हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं। पेटल्स इनडेहिस्ड एंथर्स और डेहिस्ड एंथर्स, यानी कि जिनमें डेहिसेंस नहीं हुआ है वो एंथर्स अंदर की ओर मुड़े हुए हैं और छोटे हैं। लेकिन जब डेहिस्ड एंथर है, इसका लॉन्ग फिलामेंट है और वर्सेटाइल स्टेमन हम क्लियरली इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। टू लोब्ड स्टाइलोपोडियम, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दो ये जो लोब्स हैं बड़ी बड़ी, ये स्टाइलोपोडियम की है और ऊपर की ओर स्टाइल और स्टिग्मा मौजूद है। तो यहाँ पर एक नेक्टर ग्लैंड मौजूद है जो कि स्टाइलोपोडियम के रूप में हमारे एपीएसी के फ्लावर्स में मौजूद रहती है। अब हम बात करते हैं हमारे एपीएसी फैमिली के फ्रूट के बारे में। शाइजोकार्पिक क्रीमोकार्प, ये हमारे एपीएसी या अम्बेलिफेरी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके अंदर क्रीमोकार्प प्रकार के फ्रूट्स पाए जाते हैं। क्रीमोकार्प उसे बोलते हैं जिन फ्रूट्स में जो एक सीड है वो दो मेरिकार्प का बना हुआ होता है। मीन्स सीड्स को हम दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं और हर इंडिविजुअल पार्ट को हम एक मेरिकार्प कहते हैं। विच अटैच्ड टू अ स्लेंडर ऑफन फॉग्ड एक्सिस द कार्पोफोर, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं कार्पोफोर के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मेरिकार्प्स आर लॉन्गिट्यूडनली रिजेस, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो धारियां सी बनी हुई होती हैं, रिजेस बनी हुई होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल धारियां, चाहे हम जीरा, सौंफ या धनिए का सीड देखें तो ये जो इसको अगर हम हाफ हाफ करें तो वो दो मेरिकार्प कहलाएंगे और हर मेरिकार्प पे लॉन्गिट्यूडनल रिजेस या लाइनिंग्स देख सकते हैं। इन बिटवीन द रिजेस आर द फरो हैविंग ऑयल डक्ट्स, और इनके बीच में ऑयल डक्ट्स मौजूद होती हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे धनिए का सीड है वो इस तरीके से इसके अंदर ऊपर स्टिग्मा और स्टाइल अभी तक एक रेमिनेंट के रूप में मौजूद होता है। अम्बेलिफेरी जो फैमिली है उसका फ्रूट एक क्रीमोकार्प है। क्रीमोकार्प एक यूनिक फीचर है जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फ्रूट इज
ट्रू, सिंपल, ड्राई, शाइजोकार्पिक, क्रीमोकार्प। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि फेरी फैमिली के अंदर फ्रूट्स कौन सा होगा, तो हम लिखेंगे शाइजोकार्पिक, क्रीमोकार्प। और अगर ये डिटेल में हमसे पूछा जाता है तो हम इस पूरे फ्रूट के डिटेल बताएंगे कि ये जो क्रीमोकार्प है वो दो मेरिकार्प का मिलकर बना हुआ होता है। Present the remains of the style, stigma and nectary disc। ऊपर हम देख सकते हैं कि जो धनिए का अगर हम बीज याद करें तो उसके ऊपर जो गोलाकार संरचना है उसके ऊपर भी कुछ पार्ट लगा हुआ रहता है। ये हमारा जो स्टाइल और स्टिग्मा और जो स्टाइलोपोडियम है उसके रेमिनेंट फ्रूट में भी या सीड लेवल तक भी मौजूद रहते हैं। When the fruit splits, it divides vertically into two mericarps। वर्टिकली मीन्स एक सीधी लाइन में। इस तरीके से अगर हम फ्रूट को दो भागों में तोड़ें तो दो मेरिकार्प हम देख सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल पूरा फ्रूट है, इसको इस तरीके से वर्टिकली दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो दो मेरिकार्प में ये अलग हो जाता है। Each mericarp has a flat surface, the commissural surface, and a rounded surface, dorsal surface। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको बीच में से जब तोड़ा तो अंदर का जो फ्लैट सरफेस है उसे हम कमिश्रल सरफेस कहेंगे और बाहर की ओर जो राउंडेड सरफेस हम देख रहे हैं इस तरीके का उसे हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। एक बार फिर हम देख सकते हैं सीड को जब बीज से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो दो मेरिकार्प्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ये हाफ इधर हाफ इधर। और इसका जो अंदर का पोर्शन है जो फ्लैट है उसे हम कमिश्रल सरफेस कहेंगे और जो राउंडेड बाहर का राउंडेड सरफेस है उसे हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। ईच मेरिकार्प इज अटैच्ड टू द पेडिसिल बाय ए कार्पोफोर। और सेंटर में हम देख सकते हैं एक कार्पोफोर। ये जो कार्पोफोर है इसके माध्यम से ये हमारा दोनों मेरिकार्प पेडिसिल से जुड़े हुए होते हैं। सरफेस ऑफ द क्रीमोकार्प इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ 10 प्राइमरी रिजेस एंड सेकेंडरी रिजेस, जिसे हम बीटी कहते हैं। ये प्राइमरी रिजेस और सेकेंडरी रिजेस, ये जो लाइनिंग जैसी हम देख रहे हैं इनको हम रिजेस कहते हैं। तो हर मेरिकार्प पे इस तरीके के रिजेस मौजूद होते हैं। The fruits are derived from inferior ovary due to the presence of remains of floral parts just beneath the stylopod at the fruit apex। और फ्रूट का जो टिप है उसमें जो स्टाइल, स्टिग्मा और उनके रेमिनेंट मौजूद है उसको हम स्टाइलोपोड कहते हैं। तो ये जो फ्रूट है उसके टिप पर स्टाइलोपोड भी मौजूद होता है। तो अगर क्रीमोकार्प फ्रूट का स्ट्रक्चर की हम बात करें तो ये जो फ्रूट है ये दो मेरिकार्प से मिलकर बना हुआ, एक क्रीमोकार्प दो मेरिकार्प से मिलकर बना होता है। और ये जो मेरिकार्प है इनमें दो तरह की रिजेस मौजूद होती हैं। ऊपर स्टाइल और स्टिग्मा के रेमिनेंट मौजूद होते हैं, इसे हम स्टाइलोपोड कहते हैं। और इसके अगर हम दो पार्ट्स में अलग करें तो अंदर वाले पार्ट को कमिश्रल सरफेस और बाहर वाले राउंडेड पोर्शन को हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं। सीड्स एंडोस्पर्मिक और एम्ब्रियो स्मॉल होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन या परागण की। एंटोमोफिलस ड्यू टू द नेक्टर, सेंट एंड प्रोटेंडरस नेचर ऑफ द फ्लावर। पॉलिनेशन यहाँ पर कीटों के द्वारा होता है क्योंकि इसके अंदर जैसा कि हमने कहा कि नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से इसके अंदर जो एंटोमोफिली है या कीट परागण को बढ़ावा मिलता है। फ्लोरल फॉर्मूला, ज़्यादातर इसकी जो एपीसी फैमिली या अम्बेली फेरी फैमिली की फ्लावर्स हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक हैं। कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने बात की थी कोरिएंडर के पेरिफेरल फ्लावर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं। मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। कैलिक्स या सेपल्स 5 होते हैं जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, या फिर कभी कभी सेपल्स एब्सेंट भी होते हैं जैसा कि हमने फिनिकुलस में देखा यानी कि सौंफ के अंदर। कोरोला 5 होते हैं और इसके अंदर जो कोरोला में पेटल्स हैं वो जुड़े हुए नहीं होते हैं।
एंड्रोशियम भी 5 होते हैं और आपस में जुड़े हुए नहीं होते। गाइनोशियम 2 कार्पल्स का मिलकर बना होता है। सिनकार्पस कंडीशन है, मीन्स आपस में जुड़े हुए हैं और ओवरी इंफीरियर होती है। तो इस तरीके से हम हमारे एपीएसी फैमिली या अम्बेलिफेरी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला को लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में। यहाँ पर हमने जो स्लाइड ली है वो कोरिएंडर के सेंट्रल फ्लावर और पेरिफेरल जो फ्लावर हैं उनके फ्लोरल डायग्राम की ली है। और अगर हम बात करें इसके एपीएसी फैमिली के फ्लोरल फार्मूला की, तो कुछ फैमिली के अंदर ज़्यादातर में तो मेल और फीमेल फ्लावर एक में ही मौजूद हैं, लेकिन कभी कभी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं। तो वहाँ पर जो फ्लोरल फार्मूला होगा, मेल फ्लावर के अंदर कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम 5, वहाँ पर गाइनोशियम नहीं होगा, लेकिन फीमेल फ्लावर में हम एंड्रोशियम की जगह गाइनोशियम लिखते हैं। फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। यहाँ पर ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, मीन्स ये सिंबल होना चाहिए था, ये एक जाइगोमॉर्फिक फ्लावर है, ये गलत इस डायग्राम में शो किया हुआ है। यहाँ पर जो सेंट्रल फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक है, मीन्स हमारे सेपल्स 5 हैं, ग्रीन हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। पेटल्स की अगर हम बात करें तो पेटल्स भी 5 हैं, बाइलोब्ड पेटल्स हैं लेकिन पांचों आकार में सेम है। स्टेमन्स 5 हैं। और गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो बाइकार्पिलरी जो हमारा गाइनोशियम है और इसके अंदर एक्साइल प्लेसेंटेशन मौजूद होता है। पेरिफेरल फ्लावर, यहाँ पर पेटल्स की जो कंडीशन है, सेपल्स तो यहाँ पर भी 5 हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन पेटल्स यहाँ पर इसको जाइगोमॉर्फिक बनाते हैं, क्योंकि जो पोस्टीरियर पेटल हम देख रहे हैं सबसे ये आकार में सबसे बड़ा होता है, बाइलोब्ड है, और ये जो लोब्स हैं वो भी आकार में छोटे और बड़े होते हैं। साइड के जो हम पेटल्स की बात करते हैं तो ये इस पेटल से आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अंदर की जो पेटल्स हैं उनसे बड़े हैं। तो इस तरीके से अलग अलग आकार के पेटल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसमें खास तौर से जो सबसे पीछे की जो पेटल्स हम देख रहे हैं वो आकार में कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं और डिफरेंटली लोब्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो पेरिफेरल फ्लावर है वो बाइलोब्ड और जाइगोमॉर्फिक हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, फ्लावरिंग ट्विग हमारा जो ज़्यादातर एपीएसी फैमिली के प्लांट्स हैं वो हर्ब्स के रूप में पाए जाते हैं। स्टेम सिंपल है, फिस्टुलर है, जो लीव्स हैं हाईली डिसेक्टेड हैं, और इन्फ्लोरेसेंस अंबल या कंपाउंड अंबल के रूप में पाया जाता है। फ्रूट्स, क्रीमोकार्प फ्रूट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें 2 जो मेरिकार्प्स हैं वो मौजूद होते हैं, और एक अगर इंडिविजुअल फ्लावर की बात की जाए तो सेपल्स, पेटल्स और स्टेमन्स और गाइनोशियम यहाँ पर हमारे फ्लावर्स में हम देख सकते हैं। इस डायग्राम में हमने फ्लोरल डायग्राम भी शो किया हुआ है। तो इस तरीके से एक सिंपल अम्बेलिफेरी फैमिली या एपीएसी फैमिली का जो टेक्सोनॉमिक जो डिटेल है वो हम डायग्राम के थ्रू शो कर सकते हैं। जैसे कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हो गया है हमारा, एलएस ऑफ फ्लावर, साथ ही साथ फ्रूट और फ्लोरल डायग्राम इस स्लाइड में हम देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की एपीएसी फैमिली के क्लासिफिकेशन, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स और फ्लोरल फार्मूला तथा फ्लोरल डायग्राम के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।